मेरे एक ही मामा थे। माँ और बाबा की मौत ही कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उनके बाद मामा मुझे अपने साथ दुबई ले गए। मैं अपने माता पिता के गम में कमज़ोर होती जा रही थी। हर रात मामा मेरे सिर की एक तेल से मालिश करते, जिससे मुझे फ़ौरन नींद आ जाती थी और कहते, ऐसा करने से तुम अपने माँ बाप के गम से जल्दी निकल जाओगी। मेरे जिस्म में कुछ बदलाव होने लगे। एक बार मैंने तेल ही बदल दिया। रात को मेरे होश उड़ गए। रात के इस पहर दुबई की सड़कों पर जैसे दिन का समय था। मेरे मामा मुझे यहाँ घुमाने लेकर आए थे ताकि मैं कुछ बेहतर महसूस कर सकूं। मगर मेरा यहाँ आने का मूड नहीं था। लेकिन यहाँ आकर मुझे सच में थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। मामा ने एक फ़ोन भी लेकर दिया था जिसमें कैमरा भी था। मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ बैठकर आसमान की तस्वीर बनाओ। मुझे कुछ काम है, बस 5 मिनट में आया। पर मैंने मामा की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं बोली, ठीक है, पर जल्दी आ जाना। मैं अपने आसपास की तस्वीर बनाने में मशरूफ़ हो गई। फिर मामा वहाँ से चले गए। मेरा ख्याल था वो जल्द ही आ जाएंगे, पर आधा घंटा हो गया था, वो नहीं आए। फिर मैं परेशान हो गई थी। मैं तो यहाँ पहली बार आई थी, मुझे यहाँ के रास्ते का भी पता नहीं था। मैं इधर उधर देखने लगी और फ़ोन करना चाहा तो याद आया फ़ोन में तो पैसे ही नहीं थे, क्योंकि मुझे किसी को कॉल करने की ही ज़रूरत नहीं होती थी। इसलिए मैंने कभी मामा से फ़ोन में पैसे डलवाने को नहीं कहा था। मैंने इधर उधर देखा, मैं किसी के फ़ोन से मामा को फ़ोन कर लूँ, मगर इस अनजान लोगों से खौफ लगने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। मैं तो यहाँ मामा के अलावा किसी को भी नहीं जानती थी और न ही हमारा एक दूसरे के सिवा यहाँ पर कोई और था। वो मुझे ऐसे छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। मैं खुद ही इधर उधर अंदाजे से उन्हें तलाश करने लगी थी। जहाँ मुझे मामा छोड़कर आए थे, उस जगह से मैं काफ़ी दूर निकल आई थी। तो मुझे ऐसा गुमान हुआ जैसे मामा सामने खड़े किसी से बात कर रहे हों। तो मैं भागकर वहाँ गई तो देखा वो वाकई में मामा ही थे और उनके साथ एक लड़की भी थी। मैं समझ गई थी, अच्छा तो ये बात थी। वह यहाँ किसी लड़की से मिलने आए थे और चोरी चुपके मुझे बिना बताए। मैं मामा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनको डिस्टर्ब किए बगैर वापस उसी जगह पर जहाँ मामा ने रुकने को बोला था पहुँच गई। लेकिन मैंने उन दोनों की एक तस्वीर बना ली थी। मेरा इरादा था कि मैं घर जाकर मामा को बताऊंगी। वह लड़की बहुत ही प्यारी थी, पर उसका हुलिया बहुत ही अजीबो-गरीब था। मुझे कुछ हैरानी हुई कि मामा को उस लड़की में क्या पसंद आया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि मामा मुझे दूर से आते नज़र आ रहे थे और पास आकर माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, मुझे थोड़ी देर हो गई, तुम परेशान तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत ही अच्छे से घूम लिया, बहुत मज़ा आया आज तो सच में मामा। और मैंने अपनी बहुत सारी तस्वीरें बनाई। फिर हम वापस घर जाने लगे तो मामा बोले, मैं जल्दी ही तुम्हारी मामी लाने वाला हूँ, वापस घर लाने वाला हूँ। तुम भी घर में अकेली ही रहती हो तो तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। मामा अभी अभी जिस लड़की से मिलकर आ रहे थे वो मामा की गर्लफ्रेंड ही थी। अगले दिन मामा बोले, जल्दी से ठीक हो जाओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी मामी से मिलवाने ले चलता हूँ। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने तो उन दोनों को रात में ही देख चुकी हूँ। जिस लड़की से मामा ने मिलवाया था उसे देखकर मैं हक्का बक्का सी रह गई।
यह तो रात वाली लड़की नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे गलतफहमी हो गई हो, लेकिन रात को इतने करीब थे, मुझे तो यही लगा कि दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा था। लेकिन मामा मेरे सामने एक बिल्कुल ही अलग लड़की को लाकर खड़ा किया था और कहने लगे, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। यह सुनते ही मैं सोच में पड़ गई थी, कहीं मेरे मामा इन दोनों लड़कियों को धोखा तो नहीं दे रहे थे। खैर, मैंने कुछ भी जाहिर नहीं किया था। रात को जब मैं सोने लगी तो मामा वह तेल लेकर मेरे कमरे में आए और मेरे सिर की मालिश करने लगे। उनकी मालिश से मुझे बहुत सुकून मिलता था और मैं बहुत जल्दी सो जाती थी, वरना माँ बाप के मरने के बाद मैं बहुत ही उदास रहती थी। पर मेरे मामा ने मुझे संभाल लिया था। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक नई तेल की बोतल थी। मुझे कहने लगे, रात को तुम्हारा तेल ख़त्म हो गया था और जाते समय मैं तुम्हारे लिए एक नई बोतल ले आया था। तुम बस कोशिश किया करो, तेल ख़त्म होने से पहले मुझे बता दिया करो, ताकि मैं तुम्हारा तेल ख़त्म ना होने दूं और पहले ही से मैं नई बोतल ला के रख दिया करूं। कभी कभी मैं सोचती कि मामा ध्यान ज़्यादातर इस तेल पर ही क्यों रहता था। उन्हें मेरे खाने पीने पर भी ध्यान देना चाहिए था। मैं नाश्ता बहुत ही कम करती थी और अब तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी। लेकिन मेरी भूख की तरफ मामा का कोई ख्याल ही नहीं था। बस मेरे सिर की मालिश करना ही अपना फ़र्ज समझते थे। मेरे इकलौते ही मामा थे और उनके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं था, क्योंकि मेरे पापा भी मेरे दादा की इकलौती संतान थे और माँ के भी बस एक ही भाई थे, जो थे मेरे मामा, जो दुबई में सेटल हो गए थे। बल्कि उनको यहाँ मेरे पापा ने ही सेट करवाया था, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने पापा की इकलौती संतान होने के नाते बेहद ही लाडली थी और मेरे माँ बाबा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। हम कभी कभी यहाँ छुट्टियों में मामा के पास भी आया करते थे, आकर रहा करते थे। मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मेरा यही इरादा था कि मैं दुबई जाकर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करूंगी। मगर फिर माँ बाबा से दूर रहने के ख्याल से मैंने अपना इरादा बदल दिया था, क्योंकि मैं अपने पापा से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली थी। मेरी माँ और पापा दोनों किसी की शादी में दूसरे शहर गए थे, मगर वापस आते समय उनकी गाड़ी का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और वह जान की बाजी हार गए थे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरे माँ बाप के अलावा मेरा तो कोई और सगा रिश्ता दुनिया में नहीं था सिवाय मामा के। तो मुझे मामा अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। मैं अपने माँ बाप के मरने के बाद खोई खोई सी रहती थी। मेरा इस तरह रहना मामा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मुझे समझाते हुए कहते थे, जो होना था हो गया, ऐसे उदास मत रहा करो, वरना तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं अब रोज़ तुम्हारे सिर की मालिश किया करूँगा। अब ये रोज़ होने लगा था। वह रोज़ रात को 10 बजे मेरे कमरे में आते और मेरे सिर की 10 से 15 मिनट तक मालिश करते थे और मैं सो जाती थी। कुछ दिनों बाद मैं मामा से बोली, आज तेल की मालिश कर रहने दो, मेरा मन नहीं कर रहा। मेरी ये बात सुनते ही वो चौंक गए और कहने लगे, तुम तो परेशान लग रही हो। अब मैं मामा को क्या बताती मैं किस वजह से परेशान हूँ। असल में मुझे ऐसा लग रहा था कि जब से ये तेल लगाना शुरू किया है, मेरे जिस्म में कुछ खास किस्म का बदलाव महसूस होने लगे थे। मुझे हर वक्त नशा सा रहता था। पहले तो ऐसा नहीं लगता था। मुझे यही शक था
शायद ये तेल मुझे रास नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब मैं मामा को बताती हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए बहाना मिला दिया। लेकिन मामा ने मेरी एक ना सुनी और जबरन वो मेरी मालिश करते हुए कहने लगे कि तुम नहीं जानती यह तेल तुम्हारे सिर के लिए कितना ज़रूरी है। यह सब कहते हुए वो मेरी मालिश करके चले गए। उनके जाते ही मुझे नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा जिस्म टूट रहा हो और मेरी याददाश्त भी कम होने लगी थी, जैसे मैं पुरानी बातें भूलने लगी थी। पता नहीं ये मेरे माँ बाप की मौत का सदमा था या इस तेल का असर, पर जो भी था मुझे लगता था वो तेल मुझे अपने सिर पर नहीं लगवाना चाहिए। सुबह उठी तो मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। कुछ देर तो मुझसे उठा ही नहीं गया, लेकिन फिर हिम्मत करते हुए नीचे नाश्ते के लिए आ गई। मामा मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे और नाश्ता भी बाहर ही करेंगे। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, पर मामा का ख्याल करके तैयार हो ही गई। ये सोचते हुए बेचारे मामा मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अगर आज मेरे मामा ना होते तो मेरा क्या होता। मुझे सिर्फ उनका ही तो सहारा था, मगर मैंने मना कर दिया तो मामा बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं उनके साथ बुर्ज खलीफा देखने चली गई थी। मामा मुझे वहाँ कुछ खाने को दिया और बोले तुम ये खाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं नाश्ता करते करते सोचने लगी, शायद मामा उस लड़की से मिलने जा रहे हैं जिससे उनका चक्कर चल रहा है, या फिर उस लड़की से जिससे वो शादी का वादा कर रखा है। यही सब सोचते हुए मैं खाना छोड़कर बाहर आ गई और मामा को ढूंढने लगी। थोड़ी दूर जाकर देखा तो मामा किसी लड़की से बात कर रहे थे, मगर ये वो लड़की नहीं थी जिससे मामा ने अपनी मंगेतर कहकर मुझे मिलवाया था। ये तो वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले मामा से मिलने आई थी और उनकी तस्वीर अपने मोबाइल में खींच रखी थी मैंने। आखिरकार उस लड़की का मामा के साथ क्या ताल्लुक था? आगे होकर देखा तो उस लड़की ने मुझे हिला कर रख दिया। उस लड़की ने मामा को एक तेल की बोतल दी थी। वह बोतल तो वैसी ही थी जिससे मामा रोज मेरे सिर की मालिश करते थे। क्या कहें क्या यह तेल वह बाजार से नहीं खरीदते थे? मेरे मन में बहुत से सवाल आने लगे। ये तेल वह उस लड़की से ही क्यों खरीदते थे? वह लड़की तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, बहुत ही अजीब सी लग रही थी, और अब उसका ये छिपकर मामा से मिलना और ये तेल वाली शीशी उन्हें देना, ये सब कुछ ना कुछ राज तो था जो मामा मुझसे छिपा रहे थे। मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। अब मुझे शक होने लगा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था किससे मशवरा लूं या फिर किससे बात करूं, इसके बारे में बात करूं। जाने क्यों मेरा मन मेरे मामा पर शक करने लगा था कि तेल में ही कुछ गड़बड़ है। शायद इसी वजह से मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और मेरे जिस्म में बदलाव आ रहे थे। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई थी और मैंने मामा को ये जाहिर होने नहीं दिया कि मैं उनको उस लड़की के साथ देख चुकी हूँ। एक दिन नाश्ता करने के बाद मैंने मामा से कहा मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। फिर मामा मुझे एक मॉल में लेकर चले गए और मैंने शॉपिंग करते हुए मामा की नज़रों से बचते हुए एक तेल की बोतल खरीदी। और घर जाते ही मैंने सबसे पहले जो बोतल मामा लेकर आए थे उसका तेल मैंने अपनी खरीदी हुई बोतल से बदल दिया। मैं ये नहीं जानती थी मैंने ऐसा क्यों किया था, पर मेरा दिल ऐसा करने को कह रहा था। रात को 10 बजे मामा मेरे कमरे में तेल वाली बोतल लेकर आए और सिर में मालिश करने लगे। मामा के जाते ही मुझे नींद आ जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो मुझे मदहोशी छाई और ना ही मेरे शरीर में दर्द हुआ था। उस रात को मैं पहली बार सुकून से सोई थी। उससे ये बात तो साबित हो गई थी
कि उस तेल में ही कुछ कुछ तो ऐसा ज़रूर था जो मेरे लिए फ़ायदेमंद कतई भी नहीं था। मैं ये समझ गई थी कि मामा मेरे साथ कुछ तो गेम खेल रहे थे जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। अब मुझे उसी सच का पता लगाना था। आज फिर मामा उस लड़की से मिलने गए थे और उस लड़की ने वही तेल की शीशी मामा को दे दी और वो लड़की तेल देकर जा रही थी। मैंने चुपके से उस लड़की का पीछा किया, पर मामा को ये सब नहीं पता था, क्योंकि मामा तो मुझे घर छोड़कर आए थे, पर मैं चुपके से उनके पीछे आ गई थी। उस लड़की का पीछा करते हुए मैं उसके घर पहुंच गई थी। फिर मैंने उस लड़की का फ़ोटो दिखाकर उसके पड़ोसियों से पूछने लगी कि आप मुझे इस लड़की के बारे में बता सकते हैं। मैं असल में उस लड़की के बारे में जानना चाहती थी कि उस मोहल्ले वाले उसके बारे में बता रहे थे कि ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, ये तो 2 बार जेल भी जा चुकी है और कुछ ने बताया कि ये गैर कानूनी नशा भी करती है। ये सुनकर मैं और घबरा गई। इतनी गलत लड़की से मेरे मामा का ताल्लुक़ कैसे हो सकता था? ये लड़की तो मुझे जानती भी नहीं थी, तो ये मेरा बुरा क्यों चाहेगी? कहीं इन सब के पीछे मामा का तो हाथ नहीं। अब मैंने सोच लिया था कि इस तेल का राज जानकर ही रहूँगी। फिर अगले दिन मैंने थोड़ा सा तेल एक छोटी सी शीशी में डाला और करीब की एक लैब में टेस्ट के लिए ले गई। मैं जानना चाहती थी कि उस तेल में ऐसी क्या चीज़ शामिल है जो मेरे लिए नुकसान साबित हो रही है। इस दौरान मैंने अपने मामा के साथ रवैया बिल्कुल ठीक रखा ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो। सच बताऊं तो अब मुझे मामा पर शक होने लगा था। माँ बाप के बाद जिस तरह वो मुझे यहाँ लेकर आए थे और फिर हद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखना, ये सब मुझे शक में डाल रहा था। मैंने 2 दिन बाद लैब में जाकर रिपोर्ट ली तो उन्होंने मुझे जो कुछ बताया, यह सब सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा शक सही साबित हुआ। वो तेल बहुत ही खतरनाक था। उसमें एक ऐसा ख़ास किस्म का केमिकल था जो दिमाग को कमज़ोर करता था और आहिस्ता आहिस्ता कैंसर वाली हालत पैदा करता था जो जानलेवा साबित होता है। तो क्या इस सब के पीछे मेरे मामा ही थे जो मुझे जान से मारना चाहते थे? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैं घर आ गई। मामा मेरे पास आए और बोले, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। अगले हफ्ते मैंने शादी कर रहा हूँ। मुझे अब उनके शकल से भी नफ़रत हो रही थी, इसलिए मैं बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में चली गई। रात को फिर से मामा वो तेल लेकर आए थे, पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और बदतमीज़ी से जवाब दिया कि आज मेरे सिर में बहुत दर्द है और मेरा मूड बहुत ख़राब है, तो बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। मामा बहुत ही हैरान हो गए थे, क्योंकि मैंने आज तक मामा से इतनी बदतमीज़ी से कभी बात नहीं की थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि एक बार उनके खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर मैं उनको पुलिस के हवाले कर दूंगी। अगले दिन मैंने मामा से माफ़ी मांगी और उनसे कहा, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपसे ऐसा बर्ताव कर दिया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। यह सब मैंने इसलिए किया ताकि उन्हें मुझ पर शक ना करें और मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। खैर, मामा बोले, कोई बात नहीं, तो तुम आज ऐसा करना, मेरी मंगेतर के साथ जाकर मेरी सगाई की शॉपिंग कर लेना। मैंने उससे कह दिया है, वो तुम्हें पिक कर लेगी। मैं मामा की मंगेतर के साथ चली गई, लेकिन वह लड़की तो बहुत ही मगरूर किस्म की थी। मुझसे कहने लगी, तुम अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर लो, फिर ज्वेलरी शॉप पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी। मुझे क्या खाक शॉपिंग करनी थी? जो इंसान मेरी जान का दुश्मन था, उसकी शादी की तैयारी करती। इसलिए मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मॉल में बने कैफ़े में चली गई। मैं वहाँ बैठी ऑर्डर दे रही थी, तभी मैंने मामा की मंगेतर को एक लड़की के साथ आते देखा। वह वही लड़की थी जिसे मैंने पहली बार मामा के साथ देखा था।
वो दोनों हंसकर बातें करते हुए आ रही थी, जैसे बहुत ही गहरी दोस्ती हो। मैंने मामा की मंगेतर को उस लड़की के साथ देखकर चौंक गई और ऑर्डर ही देना भूल गई। वेटर ने मेरे सामने चुटकी बजाई तो मुझे होश आया था। फिर मैंने ऑर्डर दिया और वहाँ से उठकर उन दोनों के पीछे वाली सीट पर बैठ गई ताकि मैं उनकी बातें सुन सकूं। फिर मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा दिया। मामा की मंगेतर उस लड़की से कह रही थी कि तुम्हें उम्मीद है कि अगले महीने तक हमारा काम हो जाएगा। वह लड़की हंसकर बोली, उस काम का तो मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा है, तुम फिक्र मत करो, काम तो हो जाएगा, तुम बस मेरे पैसे की फिक्र करो। मामा की मंगेतर ने अपने बैग से एक नोटों की गड्डी निकालकर उसे दे दी और कहा, अगर काम हो गया तो तुम्हें और दूंगी। फिलहाल तुम ये बताओ, उस लड़की के बाद किसकी बारी है? मैं उन दोनों की बातें समझ नहीं पा रही थी, किसके बारे में बातें हो रही थीं। उनकी बातों से तो यही लग रहा था वो दोनों किसी गलत काम की प्लानिंग कर रही थीं। कुछ देर बाद वो लड़की जाने लगी। अचानक जैसे मामा की मंगेतर को कुछ याद आया तो उसने अपने बैग से एक तेल की शीशी निकाली और बोली, तुम्हें ये देना भूल गई थी। वह लड़की उस तेल को लेकर चली गई। मैं ये देखकर चौंक गई। अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा था, वो दोनों किसकी बातें कर रहे थे। फिर मैंने मामा को कॉल करके बुलाया। मामा आ गए तो मैंने कहा कि अपनी मंगेतर को यहाँ मेरे सामने बुलाओ, मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं। मामा थोड़े हैरान हुए पर उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने उनसे करने को कहा था। मामा, आपको मेरे सिर की मालिश करने का मशवरा किसने दिया था? तो मामा ने अपनी मंगेतर की तरफ इशारा किया और बोले, जब मैंने इसे बताया कि तुम हर वक्त अपने माँ बाप को याद करके उदास रहती हो तो इसने कहा मुझसे कहा एक ख़ास किस्म का तेल मिलता है जिसकी मालिश करने से पुरानी यादें आहिस्ता आहिस्ता दिमाग से चली जाती हैं। फिर मैंने उस तेल का कारोबार करने वाली लड़कियों से तेल खरीदना शुरू कर दिया और तुम्हारे सिर की मालिश करने लगा ताकि तुम टेंशन में ना रहो। बस मैं यही चाहता था, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैंने कहा, आप ये बताओ, जिस लड़की से आप तेल खरीदते हो उसके बारे में आपको किसने बताया था? क्या आपकी मंगेतर की दोस्त है वो? मामा हैरानी से कहने लगे, नहीं, उसने तो बस तेल के बारे में ही बताया था। फिर मैं बोली, मामा, मेरे माँ बाप के बाद वो सारी दौलत मेरे नाम पर है। तो तो ये बात आपने अपनी मंगेतर को भी बताई होगी, तभी तो वो मुझे मारना चाह रही थी ताकि मेरी सारी दौलत आपके नाम हो जाए। फिर वो आपको मारकर सारी दौलत की बारिश बन जाती। मेरी ये बात सुनकर उस लड़की का चेहरा फीका पड़ गया था और घबराकर कहने लगी, तुम ये सब क्या कह रही हो? क्यों मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? फिर मैंने लैब की रिपोर्ट और वो सारी रिकॉर्डिंग सुना दी जो मैंने अभी रिकॉर्ड की थी। फिर मामा को भी यकीन आ गया और मामा ने उस लड़की से सारे रिश्ते तोड़ दिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर दबाएं ताकि जब अगली अगली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।